अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल प्यारा पाकिस्तान। व्यूअर्स, अभी हम बात करेंगे पीसीबी की वो कुछ हदायत जो उन्होंने नौजवान प्लेयर्स को और तमाम टीम प्लेयर्स को यूएई में, यानी कि जो मेगा इवेंट है T20 वर्ल्ड कप में, कि किस तरह वो अपने आप को, अपनी टीम को और अपने मुल्क की इज़्ज़त को दागदार होने से बचा सकते हैं। मगर उससे पहले आपने अभी तक अगर हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें। व्यूअर्स, पीसीबी ने आज तमाम खिलाड़ियों को कुछ हदायत दी हैं। आप जानते हैं कि अब दुनिया में सोशल मीडिया तो एक हमारी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा, एक लाजमी जुज़ बन गया है। शायद दुनिया में अब कोई इस तरह का शख्स हो, वो भी स्पेशली इस लेवल के स्टार, जैसे जिन लोगों को हम स्टार्स कहते हैं, जिन्हें हम रोज़ाना अपनी स्क्रीन्स पे देखते हैं, तो शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जो कि आईफोन, एंड्रॉयड और ये सोशल मीडिया ने यूज़ करता हो। तो पीसीबी ने कुछ हदायत दी हैं। आपको पता है माजी में भी हमारे कुछ नौजवान प्लेयरों ने इस तरह की हरकत की थी जो हमारे मुल्क के लिए तो बदनामी का बाइस बनी ही, लेकिन उनके अपने कैरियर्स भी तबाह हो गए। सलमान बट, मोहम्मद आसिफ, किस तरह उभरते हुए प्लेयर्स थे। हमारे मुल्क ने उनको नाम दिया, इज़्ज़त दिया, उनके ऊपर इस कौम का खर्च, पैसा, उनको ट्रेनिंग, उनकी ट्रेनिंग पे, लेकिन वो ज़ाया हो गए। मोहम्मद आसिफ जिसकी सबसे बड़ी मिसाल है, हम देख लें कि कितना टैलेंटेड प्लेयर, सिर्फ और सिर्फ अपनी नासमझी में वो अपना नुकसान करवा बैठे। सलमान बट, सलीम मलिक, माजी में भी कई ऐसे नाम हैं। जस्टिस कयूम रिपोर्ट, अगर आपको वक्त मिले तो आप ज़रूर उसको स्टडी कर लीजिएगा कि कैसे हमारे प्लेयर्स इस तरह की लोगों का शिकार होते रहे। दूसरा आपको बताते जाएं कि जैसे आप जानते हैं कि 17 अक्टूबर से मेगा इवेंट जो T20 वर्ल्ड कप है वो शुरू हो रहा है यूएई में। यूएई का जितनी हमारी गल्फ स्टेट्स हैं, इनका बुकीज़ और मैच फिक्सिंग के हवाले से हमेशा एक अहम रोल रहा है, क्योंकि आपको पता है ये सेफ़ कंट्रीज़ हैं। यहाँ पे आप जब तक कोई जिसको हम कहते हैं कि फौजदारी क्राइम नहीं करेंगे तो इस तरह के क्राइम से वहाँ पे काफ़ी छूट मिल जाती है। उनके कवानीन में इसकी काफ़ी गुंजाइश है कि आप जब तक क्रिमिनल कोई वायलेशन नहीं करेंगे तो बाकी इस तरह के वाइट कॉलर क्राइम में वहाँ आपको काफ़ी सारी सिक्योरिटी मिल जाती है। तो ये जो बुकीज़ हैं हमेशा से, इनको दुनिया में भारत और उसके बाद यूएई, यहाँ पे इनके अपने आपस में बड़े करीबी इनके ठिकाने होते हैं और पूरा इनका एक नेटवर्क ऑपरेट कर रहा होता है। और आपको पता है इस मेगा इवेंट से तो 5-6 महीने पहले ही वो अपनी तैयारियां शुरू कर देते हैं। पीसीबी ने तमाम प्लेयर्स को हदायत की हैं, जिनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि किसी भी प्लेयर के पास ये जो आम एंड्रॉयड फ़ोन होता है ये नहीं होना चाहिए, स्पेशली उस मेगा इवेंट के दौरान। पीसीबी ने कहा है कि आप आईफोन यूज़ करें, क्योंकि आईफोन ज़्यादा सिक्योर होता है बनस्बत एंड्रॉयड फ़ोन के। और दूसरा पीसीबी ने कहा है कि कोई भी प्लेयर इस्तेमाल शुदा फ़ोन इस मेगा इवेंट से पहले नहीं ख़रीदेगा, क्योंकि होता है इस तरह है कि ये एक पूरी प्लानिंग के तहत किसी प्लेयर को, उसको पता भी नहीं होगा, उसको इस्तेमाल शुदा फ़ोन पकड़ा दिया जाएगा और उसके अंदर हैकिंग डिवाइसेस होती हैं जो कि प्लेयर बेचारे को नहीं पता होगा, हो सकता है पता भी हो, लेकिन ये है कि उससे वो जितनी भी टीम मैनेजमेंट की मीटिंग्स होती हैं, उनकी जो आपस में कन्वर्सेशन होती है, जो मैच से पहले प्लान्स होते हैं, वो सारे लीक हो जाते हैं। तो ये भी उसके ज़ुमरे में आता है कि कोई प्लेयर भी अपनी स्ट्रेटजी को किसी को इर्रेलेवेंट बंदे को उससे इन्फॉर्म नहीं कर सकता। तो आपको पता है माजी में इस तरह के बड़े बड़े नुकसान हो रहे हैं और अबू ज़ेबी, यूएई और गल्फ स्टेट्स में तो इनका पूरा एक नेटवर्क काम करता है। तो आई होप इंशाल्लाह हमारे प्लेयर इस पे अमल करेंगे और ज़रूर हम आपके साथ इस चीज़ पे हर पल आपको अपडेट देते रहेंगे। और 24 तारीख को बहुत बड़ा दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा टाकरा होगा हमारे रवायती हरीफ भारत के साथ। उसके लिए भी हमारी बेस्ट विशेस है अपनी टीम के लिए। तो व्यूअर्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट्स तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। प्यारा पाकिस्तान आपको इन्फॉर्म करता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।